गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं डॉक्टर पी.आर. दोसिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजिशियन। मैं आज ये बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मेन औषधि है वो कैसे तैयार होती है। मेन औषधि जो बेसिक औषधि बोलते हैं वो है स्पेजेरिक एसेंस, और इस बेसिक औषधि को बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस है जिसका आविष्कार डॉक्टर पैरासेल्स ने 16वीं शताब्दी में किया था। ये जो विधि है अल्केमी के एक बेसिक सिद्धांत पर आधारित है और उसी सिद्धांत के जरिए पौधों से 3 तत्व सेपरेट किए जाते हैं और फिर से उनको कंबाइन करके स्पेसिफिक एसेंस का निर्माण होता है। ये जो अल्केमी विधि है इससे 3 तत्व जो मैं बता रहा था वो 3 तत्व हैं आपके सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट, जो पौधों से सेपरेट किया जाता है और उनका शुद्धिकरण करके फिर से रिकम्बाइन किया जाता है और उसके बाद जा करके ये स्पेजेरिक एसेंस जो है तैयार होता है। यानी इसकी मुख्य औषधि जो है वो तैयार होती है जिसमें प्रकृति का सारी ऊर्जा मौजूद होती है। आगे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा वैदिक शास्त्रों का थोड़ा याद दिला दूं कि उसमें आपको मिलेगा, आप सुने भी होंगे कि 5 तत्व से बना शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व है जिसे ये मानव शरीर बना हुआ है। 5 तत्व में जो गगन है, जो आकाश है, सौर्य मंडल है, वो हर एक जीवधारी को, चाहे वो वनस्पति जगत के हो या जंतु जगत के हो, सबको ये प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। और हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, रस, रक्त, ब्लड एंड लिम्फ, वो भी इसी सौर्य मंडल से संचालित होती है। और अपने इस मानव शरीर में जो रस रक्त है उसको भी ऊर्जा, जो कुछ भी मिलता है वो प्रकृति से ही मिलता है। और उसी प्रकृति से, उसी कुदरत के जो पौधे हैं, कुछ सिलेक्टेड पौधे हैं जिनसे ये 3 तत्व जो है निकाले जाते हैं। मरकरी, दूसरा आपका सल्फर, मरकरी एंड साल्ट, 3 चीज निकाली जाती है। अब जब हम बात करते हैं और जो 4 तत्व हैं, जैसे आपका क्षितिज, मिट्टी, उससे शरीर बना हुआ है, और यदि इस शरीर को खत्म करना है तो यदि शरीर को टुकड़ा टुकड़ा इस मिट्टी को छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो ये शरीर जो है खत्म हो जाएगा। दूसरा तत्व है आपकी अग्नि। अग्नि जब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं होता है या हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या इस शरीर को बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाए, बर्फ पर लिटा दिया, टेम्परेचर को गिरा दिया जाए, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है जम जाएगा और शरीर जो है खत्म हो जाएगा। यानी अग्नि से ये शरीर बना हुआ है, जब तक अग्नि है शरीर जिंदा रहेगी। तीसरा पॉइंट आता है आपका जल। जल में आपने देखा होगा जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में उल्टी या लूज मोशन होता है, तो शरीर में पानी की कमी जब हो जाती है तो शरीर जो है कोलैप्स हो जाती है, और यदि उसको पूर्ति तत्काल न की जाए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। चौथा है आपका ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन न मिले तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि जब ऑक्सीजन की होती है तो कितनी मारामारी थी ऑक्सीजन सिलेंडर की। आप किसी भी व्यक्ति का गला घोट दें, ऑक्सीजन उसके शरीर में न जाने दें तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यानी जो ये 4 तत्व है, जब तक अपने हेल्दी कंडीशन में रहेगा, शरीर को मिलता रहेगा, शरीर जिंदा रहेगा, चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, अग्नि हो या हवा हो, ये चारों तत्वों से बना है। और यही 4 तत्व जो है कुदरत की देन है जो पौधों में भी मौजूद होती है, और पौधों से हम 3 तत्वों के रूप में उसको सेपरेट करते हैं और रिकम्बाइन करके इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो बेसिक दवा स्पेजेरिक एसेंस है उसका निर्माण किया जाता है। और वजह यही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है हर एक बीमारी को शरीर से दूर बाहर निकालने में सक्षम है। यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है हर एक बीमारी को शरीर से निकाल कर हर एक व्यक्ति को स्वस्थ कर सकती है।